स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट अपडेट्स और ऑथेंटिक जानकारी। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं। भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। यह बजट न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए है, बल्कि यह देश के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जो देश के भविष्य को आकार देने में सहायक होंगे। यह बजट देश के आर्थिक विकास और समृद्धि को नई गति देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ यह बजट सामाजिक न्याय और समावेशिता को भी ध्यान में रखता है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ सबका विकास के विजन पर जोर दिया। यह विजन देश के हर नागरिक को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ग्रीन एनर्जी और एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। रेलवे के आधुनिकीकरण से यातायात में सुधार होगा और ग्रीन एनर्जी के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर को समर्थन देने से छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। टैक्स स्लैब में बदलाव से मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और वे अधिक खर्च कर सकेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। इसके अलावा टैक्स में छूट और अन्य लाभों से भी मिडिल क्लास को फायदा होगा। यह बजट देश के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया के लिए भी कई योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य देश को एक मजबूत और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाना है। आइए इस बजट के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे यह बजट देश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और इसके माध्यम से देश के विकास की दिशा में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। इस बजट के माध्यम से सरकार ने देश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। केंद्रीय बजट 2025रेलवे बजट रेलवे के लिए 2,55,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। इस की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस बजट में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे मध्यम वर्ग को लाभ होगा। इसके साथ ही
और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए भी विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। यह बजट आम आदमी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। नौकरी पेशा लोग नए टैक्स स्लैब से नौकरी पेशा लोगों को हाथ में अधिक सैलरी मिलेगी। व्यापारी एमएसएमई के लिए आसान लोन योजनाएं और टैक्स प्रोत्साहन से व्यापारियों को फायदा होगा। छात्र शिक्षा और कौशल विकास के लिए एआई, डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, परिवहन और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए 5000 से अधिक किलोमीटर नए राजमार्ग बनाए जाएंगे। नए हवाई अड्डे छोटे शहरों को जोड़ने के लिए उड़ान योजना के तहत नई उड़ानें शुरू की जाएंगी। शहरी विकास, स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार किया जाएगा और नए शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। रेलवे को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। देश भर में और अधिक वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। नई बुलेट ट्रेन परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। रेलवे सुरक्षा के लिए 1100 करोड़ रुपए कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के लिए आवंटित किए गए हैं। सेक्शन 6 बूस्ट टू ग्रीन एनर्जी एंड ईवीज। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सब्सिडी और टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा सौर पैनल की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। हाइड्रोजन ईंधन प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं और अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। सेक्शन 7 सपोर्ट फॉर एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। क्रेडिट गारंटी एमएसएमईज को ऋण प्राप्त करने में सहायता के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार किया जाएगा। टैक्स प्रोत्साहन, स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे। नवाचार कोष, नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार कोष स्थापित किया जाएगा। सेक्शन 8 स्टॉक मार्केट इम्प्लीकेशंस। बजट 2025-26 का शेयर बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश से एनबीसीसी और L&T जैसे शेयरों को फायदा होगा। ग्रीन एनर्जी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी आ सकती है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2025-26 एक प्रगतिशील बजट है, जो देश के आर्थिक विकास को गति देने और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। हमें उम्मीद है कि यह बजट अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।